तो आपने देखा प्रयागराज से यह खबर थी जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। एक सनसनी मामला सामने आया है। गहरौला शहर के विजयनगर में एक युवती के साथ हुआ एक बहुत बड़ा विश्वासघात और शारीरिक शोषण। साहिल नाम के युवक ने खुद को हिंदू जाट बताकर स्नैपचैट पर दोस्ती की, शादी का झांसा दिया और 1 साल तक मासूमियत के साथ खेला। और जब गर्भवती होने पर उसे धोखे से गर्भपात की दवा दी, गहने और नकदी भी ठगे। सच्चाई तब उजागर हुई जब साहिल के फोन पर उसकी पत्नी का कॉल आया और सामने आई कि वह पहले से ही शादीशुदा है और दूसरे समुदाय का है। भेद खुलने पर साहिल ने युवती पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव डाला और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने साहिल और उसके साथी जुनैद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया और मुख्य आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। लेकिन अब भी सवाल यही है, असल में गुनहगार कौन? आज की इस गुनहगार कौन की कड़ी में हम खोलेंगे हर राज, हर धोखे और हर चेहरे को। इस बेहद शर्मिंदगी भरा ये मामला है जिसमें लव जिहाद का एंगल भी सामने आया है। लव जिहाद के इस एंगल में अब जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए अमरोहा से सुहेल अहमद की यह खास रिपोर्ट। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये भरोसे के टूटने की वो दास्तां है जिसमें झूठी पहचान, झूठे वादे और डर की दीवारें खड़ी कर दी गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर उसका विश्वास जीता और फिर उसे अपने जाल में फंसा लिया। पीड़िता के मुताबिक करीब 1 साल पहले स्नैपचैट पर उसकी युवक से बातचीत शुरू हुई। युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए धार्मिक आस्था से जुड़ी बातें की, देवी देवताओं की तस्वीरें दिखाई और खुद को नीम करोली बाबा का भक्त बताया। आरोप है कि 22 मार्च 2025 को युवती को मिलने के बहाने बुलाया गया और फिर उसे जबरन सुनसान इलाके की ओर ले जाया गया। यहीं से शुरू हुई धोखे, दबाव और मानसिक शोषण की लंबी कहानी। पीड़िता का कहना है कि युवक ने शादी के वादे किए, कस्मों और भावनात्मक दबाव के जरिए उसका विश्वास जीत लिया, लेकिन बाद में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। युवती के गर्भवती होने पर उसे बार बार गर्भपात की दवाएं दी गई और शादी के नाम पर लगातार टाल मटोल की जाती रही। इतना ही नहीं, आरोप है कि युवक ने उससे गहने और नकदी भी ले ली और जब सच्चाई सामने आई तो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पीड़िता के अनुसार आरोपी के साथ उसका एक साथी भी था जो उसे पैसों के लिए धमकाता था और निजी तस्वीरें वायरल करने की चेतावनी देता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के फोन पर उसकी पत्नी का कॉल आया और पीड़िता को पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। इसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें जान से मारने की बात कही गई। गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 4 फरवरी को वादी ने थाने पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त साहिल पुत्र रकमुद्दीन निवासी विजयनगर गजरौला ने अपने आप को हिंदू बताकर वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और धोखाधड़ी कर वादिनी से पैसे और सोने के आभूषण ले लिए। साथ ही अन्य अभियुक्त जुनैद के साथ मिलकर वादिनी को जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और आज दिनांक 6 फरवरी को अभियुक्त साहिल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया। विवेचना प्रचलित है, कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है। फिलहाल गजरौला पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुख्य आरोपी साहिल और उसके साथी जुनैद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि यह मामला सिर्फ शारीरिक और मानसिक शोषण का नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी, धमकी और जबरन दबाव जैसे गंभीर आरोपों से भी जुड़ा है। मामले की जांच तेज कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। कैमरामैन के साथ राष्ट्रीय समाचार उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट।